2025 खत्म हो गया है एंड इस साल ने एक इन्वेस्टर को बहुत कुछ सिखाया है, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। इस साल में ऐसे भी म्यूचुअल फंड निकल के आए हैं जिन्होंने 15 से लेके 20% का रिटर्न दिया है, और ऐसे भी म्यूचुअल फंड निकल के आ रहे हैं जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला है। और वो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। उसके अंदर लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपना खाता नहीं खोला है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2025 में जो जो चीजें हमें सीखने को मिली है उसको मैं इस पूरे वीडियो में उतारने वाला हूं, जिससे आप आगे चल के 2026 के अंदर में, 27 के अंदर में, 28 के अंदर में, आने वाले जो साल है उसमें आप इसको अप्लाई कर पाए। हम बेस्ट म्यूचुअल फंड एंड वर्स्ट म्यूचुअल फंड इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आखिर में आपको 2026 में कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो आप 2025 में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये पूरी वीडियो हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसको आप आगे चल के अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर क्या ग्रोथ देखने को मिला है 2025 के अंदर में। अगर बात करूं मैं दिसंबर 2024 के अंदर में, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो 66 लाख करोड़ का था। अभी के टाइम में लगभग 80 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब लगभग 21% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसिव फंड्स के अंदर लगभग 27% का जंप देखने को मिला है, मतलब 27% ज्यादा एयूएम हो चुका है 2024 के मुकाबले। 2024 के अंदर में जो पैसिव फंड का एयूएम था वो लगभग 11 लाख करोड़ का था। अभी के टाइम में वो 14 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लोग पैसिव फंड्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड वहीं पे अगर हम गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लगभग 148% का जंप देखने को मिला है। पिछले साल इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था गोल्ड ईटीएफ का केवल 44,000 करोड़ का, अभी के टाइम में वो बढ़ के 1,10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब 148% का ग्रोथ हुआ है। इसके पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है। गोल्ड ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया इस पूरे साल के अंदर में कि लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया है, स्पेशली गोल्ड ईटीएफ के अंदर। वहीं एक और इंपॉर्टेंट डेटा है, स्पेशली एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए। ये जो पूरा का पूरा साल रहा है 2025 का, ये एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहा है, क्योंकि लगभग 18 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने आपको 15% से ज्यादा XIRR रिटर्न दिया है। मैं XIRR की बात कर रहा हूं, CAGR की बात नहीं कर रहा हूं। 282 इक्विटी म्यूचुअल फंड में से 262 इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने पॉजिटिव XIRR दिया है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के अंदर। केवल 20 ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने निगेटिव XIRR रिटर्न दिया है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के अंदर 1 जनवरी से लेके अभी तक। अगर हम बात करें कि आखिर में कौन सी कैटेगरी ने सबसे बढ़िया XIRR जनरेट किया है, तो उसका नाम है फोकस्ड फंड। स्पेशली SBI फोकस्ड फंड ने लगभग 20% का XIRR जनरेट किया है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर में 2025 के अंदर में। अगर बात करें 2025 के अंदर में, तो पैसिव फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, मल्टी एसेट फंड्स या मेटल फंड्स यानी कि गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, इन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इन कैटेगरी ने बेंचमार्क को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। बट कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है जिन्होंने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, और उस कैटेगरी के अंदर एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया हो इस पूरे साल के अंदर में। अब बात करते हैं वर्स्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में। तो पहली कैटेगरी निकल के आती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में बात करें तो लगभग 6% का अभी भी निगेटिव रिटर्न है पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में। मतलब कोई भी रिटर्न नहीं मिला है, ऊपर से आपको निगेटिव रिटर्न मिला है। एंड अगर हम स्मॉल कैप के अंदर वर्स्ट स्मॉल कैप की बात करें तो टाटा स्मॉल कैप है एंड कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। टाटा ने लगभग -11% का निगेटिव रिटर्न दिया है एंड कोटक ने -8% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप में सबसे खराब परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है 2025 के अंदर में। एंड और भी सारे म्यूचुअल फंड है। आपके स्क्रीन के सामने ना कुछ म्यूचुअल फंड्स दिख रहे होंगे, आप इस लिस्ट को ध्यान से चेक करिए। इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम दिखेगा श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड, जिसने लगभग -21% का रिटर्न दिया है। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड, इसने लगभग 19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड, इसने 17% का निगेटिव रिटर्न दिया है। सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड, इसने भी निगेटिव रिटर्न दिया है। क्वांट का ट्रैक फंड है, LIC म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप का है। सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड, HSBC स्मॉल कैप फंड, लगभग इसने 12% का निगेटिव रिटर्न दिया है। सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, टाटा स्मॉल कैप फंड, इसने लगभग 12% का निगेटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने लगभग 11% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एंड मोतीलाल ELSS टैक्स सेवर फंड ने -10% का निगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने डबल डिजिट में लूज किया है इस पूरे साल के अंदर में। बट अगर बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, तो पहले नाम निकल के आता है हाइब्रिड और मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का। मल्टी एसेट इसलिए आता है क्योंकि मल्टी एसेट में गोल्ड और सिल्वर आ रहा है एंड गोल्ड और सिल्वर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है 2025 में। इस वजह से मल्टी एसेट कैटेगरी ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। लगभग 20% के पॉजिटिव रिटर्न देने वाले भी म्यूचुअल फंड है मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर। एंड हाइब्रिड फंड्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अंदर एक कैटेगरी निकल के आती है हाइब्रिड फंड में, बैलेंस्ड एडवांटेज
एडवांटेज फंड, ये जो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी है इसने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है 2025 के अंदर में। लगभग 8 से लेके 11% के बीच में रिटर्न देने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। एंड जो अगली कैटेगरी है जो कि हमेशा मार्केट गिरते वक्त बढ़िया परफॉर्म करती है, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप एंड फोकस्ड फंड, इन्होंने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है 2025 के अंदर में। स्पेशली फोकस्ड फंड के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने आपको 20% से ज्यादा XIRR जनरेट करके दिया है SIP के अंदर में। मैंने आपको नाम बता दिया है, SBI फोकस्ड फंड हो गया या ICICI का फोकस्ड फंड हो गया, इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। फ्लेक्सी कैप की बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, या फ्लेक्सी कैप में कुछ और म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक हो गया, इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है 2025 के अंदर में। अब कुल मिला के बेस्ट और वर्स्ट म्यूचुअल फंड को अच्छे से देखने के बाद एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा साल रहा है ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है, और वोलेटाइल जब भी साल आएगा उस साल के अंदर में जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। जैसे मल्टी एसेट हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए, फ्लेक्सी कैप हो गया, फोकस्ड फंड्स हो गए, मल्टी कैप फंड्स हो गए, ये जो कैटेगरीज है ना ये सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस लाके देती हैं। स्पेशली जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, समझ में नहीं आता है, मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं, तो सिंपल ये कैटेगरी उस टाइम पे परफेक्ट होने वाली है। तो फ्यूचर के अंदर में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है और अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरने वाला है। हाँ, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये जो रिस्की कैटेगरीज होती हैं ये तब काम आती हैं जब मार्केट भाग रहा होता है, उस टाइम पे ये बढ़िया परफॉर्मेंस देती हैं। बट अगर मार्केट अगर नीचे गिर रहा है उस टाइम पे ये जो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड कैटेगरी है ये आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखती है। तो चलिए इस पूरे वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लेसन देने वाला हूं जो कि मैंने खुद 2025 के अंदर सीखा है, और ये चीज आपके लिए बहुत काम आने वाली है फ्यूचर के अंदर में। सबसे पहला है, सिर्फ रिटर्न देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, रिस्क और गोल को देख के पैसा इन्वेस्ट करना है। जिन लोगों ने स्मॉल कैप के अंदर 2024 के अंदर में, 2023 के अंदर में आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, रिटर्न देख के पैसा इन्वेस्ट किया था, आज वो अपने पोर्टफोलियो से स्मॉल कैप को निकाल चुके हैं, या अभी भी उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा माइनस में चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी बनाई नहीं थी। अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आखिर में आपके कौन से गोल्स हैं, एंड उन गोल्स के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड फिट बैठ रहे हैं। आपको केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मार्केट न्यूज को देख के या रिकमेंडेशन को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। दूसरा पॉइंट है, एक साल का परफॉर्मेंस फाइनल डिसीजन नहीं होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, एक साल तक कोई म्यूचुअल फंड अगर खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो हम उस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने के बारे में सोचने लगते हैं, हम उस म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। 2025 में ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड सामने निकल के आए हैं जो पिछले साल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, बट 2025 में उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो ध्यान रखिएगा, एक साल या 2 साल के परफॉर्मेंस को देख के ना पैसा इन्वेस्ट करना है ना पैसा निकालना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। हम क्या करते हैं ना, पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं ठीक है यार, एक म्यूचुअल फंड चूज कर लिया है, अब इसमें मैं 10 साल तक 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करता रहूंगा। ये गलती नहीं करनी है। टाइमली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए। अब रिव्यू करने का क्या मतलब होता है, रिव्यू करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप रिटर्न देख के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। रिव्यू में सारी चीजें आती हैं कि पोर्टफोलियो में क्या बदलाव हुआ है, इस म्यूचुअल फंड का रिस्क कितना चेंज हुआ है पिछले 1-2 साल के अंदर में, आखिर में फंड मैनेजर अभी के टाइम में कौन से सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर रख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर आपका म्यूचुअल फंड आने वाले 2 साल या 3 साल तक लगातार बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, 3 साल तक लगातार बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप इस म्यूचुअल फंड को चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। रिव्यू करने का मतलब ये नहीं होता है कि पैनिक सेलिंग हो रही हो या खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर दो, ये गलती मत करिएगा। टाइमली रिव्यू करिएगा, अच्छे से रिव्यू करिएगा, सब कुछ देखना होता है रिव्यू के अंदर में, केवल रिटर्न नहीं देखना होता है। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन, जो कि सुपर पावर है। 2025 ने हमें एक चीज तो सिखा दिया है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, हमें केवल इक्विटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें गोल्ड की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें अलग अलग एसेट क्लास को चूज करना पड़ेगा। या मल्टी एसेट कैटेगरी जो है ना, ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट ज्यादा नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, इस टाइम पे मल्टी एसेट बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि वहां पे गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखता है, और जब मार्केट भागने की बारी आती है तो उसका जो इक्विटी पोर्शन होता है वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न ला के देता है। तो 2025 ने एक चीज तो सिखा दिया है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एंड जो आखिरी पॉइंट है, जो कि स्पेशली एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूं आपको। अगर आप एसआईपी करते हैं, ध्यान रखिएगा, इस साल के अंदर में यानी कि 2025 में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनका CAGR, अगर आप CAGR काउंट करेंगे तो बहुत ही कम है या माइनस में, बट अगर आप XIRR काउंट करेंगे तो वो पॉजिटिव में है। ऐसा किस लिए हो पाया है, क्योंकि किसी महीने मार्केट ऊपर जा रहा था, किसी महीने मार्केट नीचे गिर रहा था, और जिन लोगों ने एसआईपी किया है इस पूरे 12 महीने के अंदर में, उनका पोर्टफोलियो कम नीचे गिरा हुआ है उनके मुकाबले जो लमसम करके बैठ गए थे पहले के अंदर में कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो एक ही बार पैसा उठा के डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, मार्केट वोलेटिलिटी के टाइम में एसआईपी सबसे बेस्ट होता है, लमसम बेस्ट नहीं होता है, और इस टाइम पे आपको लमसम करना भी नहीं चाहिए। अगर मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज
कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे गिर जाएगा, या जियो पॉलिटिकल रिस्क हो, बहुत सारी न्यूज आ रही हो, इस टाइम पे लमसम करने से बचना चाहिए। एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। एसआईपी ही आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देगी, क्योंकि उसके अंदर कंपाउंडिंग बहुत तेज काम करता है जैसे जैसे पैसा ग्रो होता चला जाता है। तो आई होप आपको इस पूरे वीडियो में जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपने क्या सीखा है 2025 से। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिए। सभी लोग टाइप करिए, जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी टाइप करिए कि आपने क्या सीखा है 2025 के अंदर में। मिलते हैं अगले साल के अंदर में एक अगले वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।